पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अब देशभक्ति में नजर आ रही है। कल सीमा हैदर ने अपने घर के छत पर खड़े होकर भारत का तिरंगा लहराया। उसके साथ साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद का भी नारा लगाया है। आखिर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना कितना सही है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ गीता भारती, मिथिलेश भारती है। गीता भारती जी, हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आप अपने देश का नाम हिंदुस्तान जिंदाबाद है लिया, ठीक है, हालांकि आप उसी देश से हो, पाकिस्तान से। आपने उस देश का पाकिस्तान मुर्दाबाद का नाम लेना कितना सही है? देखो, जब उसे शर्म ना लगी तो हम सही और गलत क्या करें, लेकिन सही मायने में ये ठीक नहीं है। वो सिर्फ हमारे भारतवासियों को ये दिखाना चाहती है कि मैं हिंदुस्तान की देशभक्त हूँ। वो भूल जाओ कि जो आजादी के लिए लड़े, अब उन लोगों को भूलो और इसे याद करो। अब ये हिंदुस्तान की देशभक्त है और इसलिए ये आपको साबित करना चाहती है पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल के। अभी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। कल को अगर इसे डिपोर्ट किया गया तो किस मुंह से उस पाकिस्तान में जाएगी और क्या इसे झेलना पड़ेगा या नहीं? पहले झेलना पड़ता या नहीं पड़ता, लेकिन अब अपने लिए गड्ढे इसने खुद खोदे और किसी के भी बहकावे में आके ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने देश का सम्मान करना चाहिए। हम मर जाएंगे लेकिन अपने भारत को कभी मुर्दाबाद ना कहेंगे और ना कहने देंगे। तो वो चीज है, उसको भी देखना चाहिए। आप कम से कम चाहे हिंदुस्तान में ही सही, लेकिन अपने देश का सम्मान तो रखिए। आप इतनी बड़ी देशभक्त नहीं हो जाएंगी पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह के कि आपको ये मान लिया जाए कि आप हिंदुस्तान में नहीं जन्मी हो, जन्मी तो आप पाकिस्तान में हो। तो ये गलत है। हम इस चीज को ठीक तरीके से नहीं देखते। कल उनके वकील साहब भी आए थे, उन्होंने भी क्लियर किया है कि सीमा हैदर की फेसबुक पर अकाउंट नहीं है, लेकिन वे खुद सचिन का बैंक खाता देते हुए नजर आए हैं। इसको आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, भारत देश ने प्यार तो करो ना। प्यार तो सिर्फ सचिन ने करो सीमा से। तो सीमा को दिल अकाउंट हो, बिल हो या वह के पैसा खाते में, अब उन्होंने ये कही है वकील साहब ने कि प्यार दो इस खाते में। भारत की बहू है तो भारत ने प्यार करो है। अब भारत दे प्यार, यानी अब तुम लोग अपना कमाओ और प्यार दो सीमा के खाते में। अपने बहू बालक ने कोई ना देखे और सहयोग दो तो सहयोग दो, पैसा दो। कुल मिला के एक हाथ फैला के भीख मांगने वाली बात हो गई। ये तो क्यों लाए थे फिर? क्यों आई थी? अगर तुझे 13,000 में तेरी पूर्ति हो रही, 12,000 में तेरी पूर्ति हो रही, पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ही, तो आज ये नौबत क्यों? पैसे की भूख है, बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे पैसा आ रहा है भूख बढ़ती जा रही है। सीमा से किसी ने नहीं कहा है कि आप हिंदू धर्म अपनाओ, हालांकि मुस्लिम थी, तो भारत में किसी ने नहीं कहा कि आप हिंदू धर्म बोलो, हिंदू धर्म अपनाओ, पूजा पाठ करो। उसने खुद ही अपने आप को हिंदू रीत रिवाज में आ गई है। तो कहीं ना कहीं क्या आप इसको देखते हो? देखो, मेरी नजर में अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो जासूस है, स्पाई है या कुछ भी है, वो है या नहीं है, लेकिन वो मस्त जनानी है, पागल औरत है, मेंटली डिस्टर्ब है। उसे किसी ने नहीं कहा कि तू पाकिस्तान से आ जा, तू कि हिंदू बन जा। कोई नहीं जानता। कभी कहे कि 2 साल से मैं तो वो खोल रही, करवा चौथ मना रही, कभी कहे टिकटॉक पे मांग भर रही। लाली, ब्याह शादी के बड़े नियम, बड़े तरीके होते हैं। इस तरीके से हिंदू धर्म में कोई शादी ना होती है, ना ही कोई मुस्लिम धर्म में होती है कि आओ और चोरी छुपे रूम में तुम मांग भर दो, हो गई शादी। तो ये तो सब ढोंगबाजी चल रही है भैया, नौटंकी है देश में। या देश को ध्यान भटकाने के लिए सारे देश की मीडिया सीमा सीमा सीमा, सीमा ना होगी, सीमा होगी देश की फूफी। वाकई पीछे लगे पड़े। कोई पूछ रहा है कि यार देश में महंगाई कहाँ जा रही है? जो टमाटर है वो 200 पहुंच गए, 260 है, 220 है आज के घर में। मैं कह रही हूँ आपके भी घर में टमाटर ना होगा रसोई में। देश किधर जा रहा है? लेकिन देश की महंगाई से, देश के और अन्य समस्याओं से ध्यान हटा के सीमा हैदर पे फोकस करके बाकी सारी चीजों को नस्तो नाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है कि सब तरफ से ध्यान हटाया जा रहा है। मिथिलेश भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लप्पू और झिंगुर सा कहकर काफी वायरल हुई हैं। तो अब लोग कह रहे हैं कि आप बार बार नाम लेकर या लप्पू झिंगुर कहकर आप उनका अपमान कर रहे हो, और जो वकील हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए भैया, हमारे यहाँ तो ये नॉर्मल शब्द है, ठीक है। मैं अपने बेटे से भी कहती हूँ लप्पू सा, तो क्या मैंने उसका अपमान कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है। गाँवों में ये देहाती भाषा नॉर्मल है। एक दूसरे पे तो कमेंट सब मारते ही हमें। वीडियो मेरे पे भी कह रहे हैं लप्पी सी लग रही है। मैंने तो कोई मानहानि का दावा ना करो।
जबकि मैं तो कर सकूं, सबसे ज्यादा कर सकूं, लेकिन मैंने कुछ कमेंट करो ना करो। मैंने की ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें मैं लगती लग रही होंगी। ये जब हम दूसरे पे कमेंट कर सके तो हम पे भी तो कोई कर सके। अच्छा, कल सीमा हैदर भारत के रंग में नजर आई है, तिरंगे को लेकर, खुद पहनावा था वो तिरंगा था, इसको आप किस नजर से देखते अब तिरंगा पहन रही है, अच्छी बात है, भारत में रह रही है, झंडा फहरा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी तो नारे लगाए उन लोगों ने, किसी ने कहा? हैं? नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, किसी ने कहा कि तुम अपने देश को जो कि मुर्दाबाद कहो? गलत है ना, वो तो गलत है ना। बिल्कुल गलत है। जहाँ तुम जन्म लिया, जहाँ पे पले हो, जिस भूमि पर तुम्हारी रोजी रोटी आज तक चलती आई, तुम 3 महीने में आके उसकी मुर्दाबाद कहो, ये अच्छी बात है? ये बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं। गलत है। और भी हमारे साथ मौजूद है माता जी। सीमा हैदर काफी चर्चाओं का विषय बन चुका है, कहा जा रहा है कि सीमा हैदर अब भारत की बहू हो चुकी है। भैया मैं तो यही कहूंगी कि सरकार अपना काम करें और जल्दी से जल्दी जो भी फैसला उनका हो वो करें। ये बिल्कुल ये हमारे साथ गीता भाती थी और तमाम लोग थे। साफ तौर से जिस तरीके से सीमा हैदर की चर्चाएं हैं वो देश में बढ़ती हुई जा रही हैं, कल हिंदुस्तान की नजर में आई, हिंदुस्तानी नजर में आई हैं, तो ऐसे में फिल्म को लेकर भी विवाद बढ़ा है। वकील का कहना है कि सीमा हैदर ने किसी भी प्रकार का कोई भी फिल्म साइन नहीं की गई। वहीं जो कहे तो अमित जानी है, उनका कहना है कि सीमा ने फिल्म के लिए सहमति दी है। फिलहाल जो अभी तक की हालांकि रिपोर्ट आना वो सीमा को लेकर अभी बाकी है। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा।